हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ देसी वॉइस टॉक्स। एंड आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा आपको बिकॉज मैं ये पहली बार ही कर रही हूँ। मेरे एक वीडियो पे करण जी ने कमेंट किया था दैट ही इज़ नॉट अग्रीइंग विथ माय स्टेटमेंट बेसिकली। सो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी एंड सो दैट अगर बाकी लोगों को भी इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो होपफुली उनको मेरे इस वीडियो से थोड़ी हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं अपनी कैपेसिटी में और अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे उन सबको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। एंड डू शेयर योर ओपिनियन कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सोचते हो। एंड देयर आफ्टर वी कैन हेल्प ईच अदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में। सो करण जी का कहना था लाइक ह्यूमंस और एनिमल्स लाइक सबके पास ब्रेन है, सबके पास सिमिलर बुद्धि है। वो मेरी बात से डिसएग्री कर रहे थे दैट इंसानों के पास ही वो कैपेसिटी है जो बाकी क्रीचर्स का भी टेक केयर करना है एंड वो डिफरेंट नहीं है। तो उनका लाइक सी ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट। मैंने उस वीडियो में ये नहीं कहा था कि उनके पास ब्रेन नहीं होता है। ब्रेन और आई मीन इंटेलेक्ट पे बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे ये कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एंड करण जी इट्स नॉट नॉनसेंस एंड आप इस वीडियो को काइंडली पूरा देखने की कोशिश करेंगे जब मैं इसको अपलोड करूँगी तो। सो आई डू एक्सेप्ट क्रीचर्स के पास ब्रेन होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं डेफिनेटली, एंड ह्यूमंस के पास भी होते हैं। क्या हम इंसानों को एनिमल्स या बाकी क्रीचर से अलग करता है? जो मेन डिस्टिंक्शन है बेसिकली वो पोटेंशियल ऑफ वो इस कॉन्टेक्स्ट में था जो पोटेंशियल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन की है। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि मेरे कहने का ये तात्पर्य किस कॉन्टेक्स्ट में है। होपफुली फिर चीज़ें क्लियर होंगी दैट सबसे पहला तो सेल्फ अवेयरनेस एंड कंसियसनेस, कैपेसिटी फॉर इंटरसेप्शन एंड एबिलिटी टू कंटेम्पलेट आवर एक्शन एंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा जो हमें मेन डिस्टिंक्शन में ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंट करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज फ्री विल एंड चॉइस। सी हमारे पास ये ऑप्शन है, आप मानो ना मानो, बट वी हैव दिस ऑप्शन दैट वी कैन चूज ईदर राइट और रॉन्ग। हम चूज कर सकते हैं जो भी सिचुएशंस हैं एंड हमारे अंदर राइट और रॉन्ग करने की फ्री चॉइस होती है। इधर हम गलत करते हैं और हमें पता होती है अंतरात्मा में कहीं ना कहीं हम जान रहे होते हैं, कुछ एस्पेक्ट में तो जान रहे होते हैं। इधर वो करने के बाद हमें रियलाइज होता है या फिर करने से पहले रियलाइज होता है। एनी हाउ हम चूज करते हैं क्या करना है हमें। दिस ऑप्शन ये बहुत बड़ा पावर है जो कि हमें एनिमल से डिफरेंट करता है, जो कि ये कैपेसिटी सिर्फ ह्यूमंस पोजेस करते हैं। तीसरा, परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। हमें बचपन से सीख दी जाती है, बचपन से कि नॉलेज, विजडम एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरह बढ़ना है, राइट। सो ये चीज़ें हमें डिफरेंट करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ है। हमारे सर पे जिन भी रिश्तों से हम बंधे हो, किसी भी तरह के रिश्तों से, हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो चीज़ प्रॉपरली करनी है। एंड उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। अगर हमसे कुछ एक्शंस गलत हुए, सही हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम फेस करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज ये हमें डिफरेंट करती हैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो दैट इज लाइक ड्यूटी एंड धर्मा। इंसानों से मतलब हमारे जो भी नियर बाय लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज है, हमारे कुछ धर्म है दैट वी हैव टू डू दिस दिस दिस। तो लाइक ड्यूटी एंड धर्मा। नेक्स्ट आती है अटैचमेंट एंड डिजायर। यस, यहाँ पे मैं अगर आपको क्लैरिफाई करूँ तो यस, एनिमल्स और बाकी क्रीचर्स के पास ब्रेन होता है बट दे एक्ट ऑन इमोशंस। दे कैन फील गुड और बैड।
दे कैन ओनली फील गुड और बैड, एंड जो भी वो फील करते हैं, जो कुछ भी वो फील करते हैं, दे एक्ट अकॉर्डिंगली। इधर वो अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, दे एक्ट अकॉर्डिंगली। सो जब मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ कहा था कि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट कंपैशन इतना होना चाहिए हमारे हाथ में, दैट हम सारे क्रीचर्स के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड कर सकें, ताकि उनको ये बैड इमोशंस फील ना करने की ज़रूरत पड़े। आई नो ये चीज़ें मुमकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं एंड सब अपने हिसाब से वो चीज़, किसी को कुछ पसंद, किसी को ना पसंद। बट इस चैनल के माध्यम से मैं ये समझाना चाहती हूँ दैट सब में परमात्मा का अंश है, एंड हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। तो हमें सब के लिए वो फीलिंग्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, एंड अपने अंदर के विकारों को जो लाइक इमोशंस एंड डिजायर्स एंड लाइक बुरी चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, राइट। तो वो उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के और हमें अपने अंदर ये भावना डालना कि सब में परमात्मा का अंश है, सबको उसी नज़र से देखने वाली चीज़। तो यस, ये डिफ्रेंशिएट करता है। एंड हमारे अंदर एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लाइक सर्विस एंड दिस कंपैशन, जो कि ह्यूमंस के अंदर कैपेसिटी होती है। दे कैन बी लाइक सेल्फलेस सर्विस में अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। आई मीन अगर मैं इसको बोलूँ तो यस, कुछ लोग ये कहेंगे कि डॉग्स भी सेल्फलेस लव करते हैं, बट ओनली जब वो इमोशंस अपने ओनर्स के साथ फील करते हैं। बट इंसान के पास ये चॉइस है कि सामने वाला जैसी भी नियत रखता हो, आप अपने कर्म, अपनी ड्यूटी सेल्फलेस भावना से कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकलता है दैट वी हैव दिस फ्री विल सीखने की, समझने की, एंड उसके बाद एक्ट करने की। तो लाइक ह्यूमंस यहाँ डिफरेंट होते हैं। होपफुली आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आए, एंड मोर ओवर जो भी आपके कंसर्न्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे, डू पुट इन कमेंट्स। सो मैं आगे उस पर और भी वीडियोस डाल सकूँ ताकि क्लैरिटी मिले। आई मीन क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग और आई एम नॉट होपिंग कि सबको सारी ही चीज़ें समझ आ जाएंगी जो मैं लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। सो अगर हम बात करें लाइक अटैचमेंट एंड डिज़ायर्स की, तो मैं इस पर भी बात करूँगी कि इंसानों में जो आज के टाइम में हम फील करते हैं दैट हमारे अंदर कई तरह के विकार होते हैं, जिससे हम मोर लाइक इनर जर्नी से डेविएट होकर के हम अटैचमेंट और डिज़ायर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आई मीन एट अ टाइम। तो लाइक अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ तो यस, आई मीन सारे एनिमल्स ह्यूमंस नहीं हो सकते, बट ह्यूमंस जो कहते हैं लोग कलयुग में, तो यस ह्यूमंस कैन एक्ट एज एनिमल्स। तो लाइक ये जो अटैचमेंट और डिज़ायर्स है और जो हमारे अंदर जो विकार आती हैं, विकार में अगर बताऊँ आपको तो लाइक फर्स्ट थिंग इज कामा। आई मीन दैट इज लाइक डिज़ायर। सेकेंड इज लाइक क्रोध, एंगर. थर्ड इज लाइक लोभ, greed. Fourth is like moh, which is delusion. And another is like jealousy, hatred, ego. So ये सारी चीज़ें हम आजकल अपने आसपास इस लेवल पे देखते हैं जिसको शायद हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो लाइक अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर किस लेवल पे है, कि कितनी उस पे है। आई मीन अगर मैं अच्छे इमोशंस की भी बात करूँ, अच्छे इमोशंस एज इन जब आप कुछ होने से लाइक आपने कुछ अचीव किया, कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए एंड यू फील सो प्राउड। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो आप प्राउड फील करते हो, दैट इज़ लाइक एक काइंड ऑफ विकार, कि आपके अंदर वो अभिमान जैसा आया। अभिमान से आप लाइक दूसरों को नीचे देखने वाली चीज़ रखते हो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में काइंड ऑफ अपने आप से दूर ले जाती है।
उस परमात्मा की जर्नी से हमें दूर लेके जाती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जैसे डिसअपॉइंट हुए लाइफ में, आपने बहुत मेहनत करी एंड आप उसमें फेल हुए, तो यू फील दैट कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उससे एक एंगर जनरेट होती है दैट मैंने ये किया बट नहीं हुआ, आपने बार बार ही किया नहीं हुआ। तो वो भी एक विकार है जिससे आप डिफरेंट माइंडसेट में जाते हो, उस एंगर, उस गुस्से में, उस डिसअपॉइंटमेंट में आप कुछ ऐसे एक्शंस लेते हो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में देखने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो भी विकार है, गीता की टीचिंग्स हमें इन सारे विकारों से ऊपर उठना सिखाती है। आई मीन आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, लाइफ में सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, इट्स जस्ट दैट कंसिडर दिस कि आप अपने कर्म को करते जा रहे हो और फल की इच्छा बिना करे हुए। तो ये तो कहानी हमने बचपन, अपने कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उनका कहने का, सिखाने का यही मतलब होता है। बट हम समय के साथ इन चीज़ों को भूलते चले जाते हैं और मोह माया में फंसने वाली जो चीज़ होती है उसमें रह जाते हैं, राइट। तो गीता की टीचिंग्स हमें ये सिखाती है कि आपको सारी ड्यूटीज, सारी चीज़ें आपको करनी है, बट जो अटैचमेंट, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए रिश्तों से, बट मोह नहीं होना चाहिए। मोह आने पे और प्रेम आने पे लोग यूजुअली, इसमें थिन लाइन का डिफरेंस होता है, बट लोग यूजुअली इसको प्रेम में कंसिडर कर लेते हैं। इन सारे विकारों से जब इंसान उठता है और अपने आप को समझने में और उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ पड़ता है, वहाँ होती है वो स्टेट आता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है। लाइफ में जो कुछ भी होता है वो एक रीज़न से होता है, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो गीता की टीचिंग्स हमें ये सिखाती है और मेरे कहने का मतलब भी ये था। तो आई एम होपिंग कि चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई हुई हो। एंड अगेन, आपको चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड अगले टॉपिक के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।